इस वीडियो में जो मैं एनिमेशन आपको सिखाऊंगा एक बार उसका आप वॉइस ओवर सुनिए। कई वर्षों पहले की बात है। एक गांव में राम नारायण नाम का एक ब्राह्मण अपनी सुंदर और होशियार पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास बहुत बड़ी उबाऊ जमीन थी जिसमें वो जो चाहे उगा सकता था। लेकिन एक बात थी कि राम नारायण बहुत आलसी था। तो ये पूरा एक वॉइस ओवर है, नरेशन है। जब भी आप कोई स्टोरी क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले ऊपर नरेशन होता है। तो नरेशन के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है यहाँ पे मैं आपको वो सिखाऊंगा यहाँ पे। तो आज का टॉपिक है जो यहाँ पे नरेशन है उसको मुझे फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से। उसको कैसे क्रिएट करना, पूरा स्टोरी को कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे 3-4 बीजी लेके रखा हूँ। ये सब बीजी को मुझे वहाँ पे यूज़ करना है। तो ये सारे बीजी ग्राफिक डिज़ाइनर ने क्रिएट किया होता है। हमेशा कहता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन बनने के लिए आपको एक स्केच आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मेरे ग्राफिक डिज़ाइन पे वीडियो नहीं आया। जैसे ही चैनल बड़ा होता है तो आपको ऑफकोर्स मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाऊंगा। तो गाइज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे मेरे पास ये बीजी है, मेरे पास ये बीजी है। आपके पास ऐसा नरेशन रहेगा, प्रॉपर एक नरेशन आएगा, यहाँ पे वॉइस ओवर आएगा। तो वॉइस ओवर को कैसे लगाते हैं ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरे आप पुराने वीडियो देखिए आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये वॉइस ओवर है, यहाँ पे वॉइस ओवर है, यहाँ पे बीजी है। तो इस तरह ये ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट करके देगा। तो अब मुझे क्या करना, सबसे पहले मैं सबको एफेक्ट करता हूँ। सबको एफेक्ट कर दिया। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इसको काफ़ी हैवी है। तो यहाँ पे मैंने एफेक्ट कर दिया। एफेक्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद ये सारी चीज़ों को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि मुझे इसको तो पैनिंग करना है, थोड़ा 3D लुक दिखाना है। तो मैं हर चीज़ को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो राइट क्लिक किया, सीधा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये अपनी जगह आ चुका है और इससे आगे मैंने F5 कर दिया। गाइज देखो मुझे पता है आप ट्यूटोरियल से अच्छे खासा सीख नहीं पाओगे, पर थोड़ा सा मैनेज कीजिए क्योंकि आपने मेरे पर्सनल क्लास को ज्वाइन नहीं किया। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मली आप सीख सकते हो, थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वॉइस ओवर को ये वाला लाऊंगा, कॉपी लेयर करूँगा और यहाँ पे पेस्ट लेयर करूँगा। इसके ऊपर जाके पेस्ट लेयर कर दे। तो यहाँ पे आ चुका, इसको हटा देता हूँ। तो इस वाले को हटा देता हूँ। तो अभी देखोगे आप ये वाला अलग है, बिल्कुल ये वाला अलग है, ये वाला ड्राइंग बिल्कुल अलग है। ऐसा मैंने सारे ड्राइंग को अलग अलग करके रखा है। तो ये ड्राइंग इसके ऊपर ये शेडो आ रही है। तो मैं इस वाले को मैं थोड़ा ऊपर रखता हूँ, इसके ऊपर रखता हूँ और ऊपर लेता हूँ ऐसा। तो ये इसके ऊपर आ चुका है। तो और इसके पीछे ये वाला है और यहाँ पे घास को भी मैंने अलग रखा हूँ। तो इस तरह इसको भी मैं यहाँ पे अलग रखा हूँ और इस तरह सबको मैं अलग अलग डिवाइड किया हूँ। सारी चीज़ों को अलग अलग डिवाइड किया। इतना तो आपको पता लग चुका। अभी यहाँ से ये बात करेगा। कई वर्षों पहले की बात है। एक गांव में, तो कई वर्षों के पहले की बात है। एक गांव में ऐसा कोई एक इंसान रहता है। तो वो उस टाइप का कह रहा है। तो आपको अब क्या करना है, एक वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आपको अपना बीजी के साथ खेलना है। तो कैसे खेलना है अभी देखो। जैसे मैंने इस चीज़ को सबको मैंने अलग अलग डिवाइड करके रखा हूँ और यहाँ पे देखोगे आप एनिमेटेड जो बर्ड्स है वो मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ। ये पूरा का पूरा एनिमेटेड बर्ड्स ये बिल्कुल उड़ते हुए दिखाया हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एनिमेटेड बर्ड्स रखे हैं। तो अब मुझे इसको भी थोड़ा मूव करना है। तो बाद में यहाँ पे मैं मूव करता हूँ। ये सब कैमरा के बाहर है तो मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ, यहाँ पे बंद करता हूँ इसको। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पैनिंग देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे F6 किया और ये सारी चीज़ों को मैंने डिवाइड करके रखा हूँ। तो यहाँ पे जाके मैंने सबको सेलेक्ट करने के बाद क्लासिक ट्विन दिया। सेम मैंने क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ से मैं ये वाला सेटिंग कर सकता हूँ, लेकिन पीछे जो बर्ड है उस पर मुझे ये सेटिंग नहीं करना है। तो मैं नॉर्मली मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ, पहले इसको नॉर्मली ऐसे रखता हूँ। तो अभी यहाँ पे है क्योंकि बर्ड्स यहाँ से उठ के आगे आएगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरह, या फिर मैं पूरा इस पर लगा दूंगा और बर्ड्स के अंदर जाके मैं ट्विन दूंगा। तो मैंने सबको यहाँ पे ये वाला दे दिया सेटिंग। ये जो सेटिंग होता है ये यहाँ पे स्लो और फास्ट कैमरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया, इसको सिलेक्ट किया और इस तरह ऊपर कर दिया ऐसा। तो ये हो चुका है ऐसा। तो अभी मैं यहाँ पे लास्ट में मैंने सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया, 110 कर दिया और थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। तो इस तरह ये कैमरा आगे की ओर पैनिंग हो चुका है ऐसा, ठीक है। इतना सा पैनिंग हो चुका है। अब मुझे थोड़ा सा इसको 3D सा लाना है। तो इसको मुझे, इस वाले को मुझे थोड़ा सा बाहर निकालना है, थोड़ा सा इसको बड़ा करना है। किसको, पेड़ को, सॉरी। कंट्रोल ऑल्ट, यहाँ पे 100 बड़ा हो गया काफ़ी। तो इसको मैं 102 करूँगा, थोड़ा बड़ा कर दिया और इसको 100 इतना 3 इतना कर दिया, थोड़ा इस तरफ कर दिया। और इसके बाद इसको भी मैंने आगे की ओर लाना है, थोड़ा इसको भी बड़ा करता हूँ। तो इसको भी मैंने आगे की ओर लाया और ये वाले को नॉर्मली इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ ऐसा। तो इस तरह, तो यहाँ पे देखोगे किस तरह ये आगे की ओर आया पैनिंग होके। तो ये मैंने जो किया अभी, यहाँ पे देखोगे इस तरह ये आगे की ओर आया ऐसा। तो यहाँ पे जो ये वाला पेड़ है, तो ये वाला पेड़ इस तरह आप पीछे की ओर जा रहा है यूँ।
तो ये खुल के आगे की ओर आ रहा है। और जो आपका ये वाला ड्राइंग है आप इसको बड़ा कर सकते हैं। दोनों ड्राइंग को मैं बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा किया और इस तरह मैंने नीचे की ओर लाया। तो जब भी ये कैमरा इसके ऊपर से जाएगा तो इस तरह होके जाएगा। अगर आपको क्योंकि बहुत बार आपको देखना होगा, जैसे ये पत्थर है इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ किया तो इसके बाद ये इस तरफ सामने इस तरफ ऐसा आ जाएगा यूँ, तो इतना आ जाएगा ऐसा। तो नॉर्मली अभी मेरा कैमरा काफ़ी आगे नहीं गया तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे ज़्यादा एनिमेट नहीं किया, वरना मैं इनको भी एनिमेट कर सकता हूँ, ये पेड़ को भी एनिमेट कर सकता हूँ। जब तक मेरा कैमरा इतना आगे नहीं जाता तो मैं इसको भी एनिमेट नहीं करूँगा। और रही बात इसकी, तो यहाँ पे ही मैं पैनिंग नहीं दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ये वाला सेटिंग करके रखा हूँ, इसकी वजह से मैं इनको यहाँ पर पैनिंग नहीं देता हूँ। इसके अंदर चले जाता हूँ डबल क्लिक करके और यहाँ पर देखूँगा तो वेट, ये स्टार्टिंग में आया, ये 1 से होना चाहिए था, ये 1 कर दिया। और इसके बाद मैं आगे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद ये जो बर्ड्स वाला है इसको मैं यहाँ पे 53 करता हूँ। तो यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। और क्लासिक ट्विन में जैसे दे रहा हूँ तो ये सब बता रहा है। ये तभी होता है जब, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर, आपको पता है क्यों बताते हैं, क्योंकि हमने एक लेयर पे 3 सिंबल को रखा हूँ तो मैं इनको डिवाइड करता हूँ। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ पे जाके अब मैं की लगाता हूँ यहाँ पे। तो की लगाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक क्लासिक ट्विन लगाया और इसको मैंने सबको सिलेक्ट करने के बाद इनको आगे इस तरफ ला दिया। तो ये इस तरफ आगे उठ के इस तरफ आ रहे हैं, ये आगे की ओर जा रहे हैं सारे, ठीक है। तो इतना सा कर दिया। अभी हमारा जो कैमरा है तो जैसे बाहर से पैनिंग होके आएगा आगे, तो ये इस तरफ आएगा ऐसा, तो इस तरफ सामने आ चुका है, तो इस तरफ सामने आ चुका है ऐसा। और इसके बाद ये यहाँ पे बात करेगा कि किसी मतलब गांव की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, एक गांव में, तो यहाँ पे एक गांव की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ इसी बीजी के साथ खेलूँगा। तो मैंने इसको F6 कर दिया, पहले की लगा दिया और मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मुझे ये भी नहीं चाहिए यहाँ पे, और ये वाला मैंने डिलीट कर दिया। सारे मैंने अलग लेयर पे रखा था तो ये वाला सब मैंने डिलीट कर दिया। ये फ़ायदा ये रहता है लेयर पे अलग अलग करने का, ताकि आप बाद में डिलीट कर सको। और इसको मैं नीचे ला सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने नीचे रखा। ये आपकी मर्ज़ी, आपको नीचे लाना है ऊपर लाना है, जहाँ पे रखना है वो आपकी मर्ज़ी। और इसको मैंने F7 कर दिया, तो यहाँ पे आया। अब मुझे इसको अलग से एक बीजी बनाना है। अलग से बीजी कैसे बनेगा, एक गांव में मैं ये वाला शॉट दिखा दूंगा नज़दीक, तो इस पर मैं यहाँ पे इन चिड़ियों को यहाँ पे दिखा सकता हूँ उड़ते हुए। तो यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया ऐसा और इतना कर दिया लगभग, इसको मतलब गांव वाला पोज दे दिया। तो यहाँ पे देखोगे अलग से गांव वाला पोज लुक लग रहा है यहाँ पे। जैसे अब मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे देखो गांव दिख रहा है, तो वो उसी बीजी में पीछे बनाया ग्राफिक डिज़ाइनर ने, उसी को मैं उस तरह क्रिएट कर रहा हूँ। इसका पॉइंट को बीच में लाता हूँ ताकि यहाँ पे इसको छोटा कर सकूँ, और यहाँ पे ये इस तरफ रखूँगा इनको ऐसा, तो यहाँ से उठते हुए इस तरह आ सकते हैं। तो इसको मैं 1 कर सकता हूँ, 1 किया और 1 करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह ये आगे की ओर उठ के आएंगे ऐसा। तो देखो इसी को मैं यहाँ पे पहले अगर क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी है, तो मैं इसी को या तो पहले यहाँ पे जाके डुप्लीकेट करूँगा, क्योंकि पीछे भी गड़बड़ होना नहीं चाहिए। अगर मुझे बाद में कुछ इसमें एडिटिंग करनी हो, इसके अंदर जाके कुछ उसको आगे बढ़ाना हो ताकि पीछे कुछ गड़बड़ ना हो, तो इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अभी देखो यही मैंने गाँव को यहाँ पर ला दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर लाया, इस तरफ रख दिया ऐसा, ठीक है। अगर आपको चाहते हो तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, मैंने बड़ा कर दिया। अगर मुझे लगा क्योंकि थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, अच्छे से आपको डिज़ाइन करना है ऐसा, तो मैंने ऐसा कर दिया। मैंने उसी बीजी को लेके एक नया वो कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे बोल रहा है एक गांव में ऐसा, तो यहाँ से बात होगी एक गांव में राम नारायण, ठीक है। राम नारायण एक नाम ले रहा है, वो नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तो फिलहाल के लिए मैं इतना सा किया हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा पैनिंग देता हूँ यहाँ पे जाके। छोटा सा है तो इस पर कोई सेटिंग नहीं करूँगा यहाँ पे, तो नॉर्मल इसको इस तरह कर दिया बड़ा, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाया, तो ये इस तरफ सामने की ओर ऐसा। अभी देखो इस तरफ जा रहा है, बिकॉज हम लोगों ने काफ़ी बड़ा किया, तो इस तरफ इसको बीच में लाता हूँ। अभी थोड़ा सामने की तरफ आएगा यूँ, तो ये हो गया गाँव। तो यहाँ पर आप सुनोगे कई वर्षों पहले ऐसा यहाँ से बात करेगा। मैं ऑडियो को बंद कर दूँगा क्योंकि पुराने क्लाइंट के लिए काम हो चुका, तो कॉपीराइट आने का इशू रहता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। एक बार आप सीख जाओगे तो मैं बाद में वीडियो को हटा भी सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक गांव में कई वर्ष पुरानी बात है, तो इस तरह ये कई वर्ष पुरानी बात है, ये आएगा। उसके बाद एक गाँव में ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि सारा ये एक ही बीजी में, तो ऐसा आप अपना मुताबिक आप खेल सकते हो। हमें स्टोरी क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे एपिसोडिक लेवल पे नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेमी एपिसोडिक, लाइक आप थोड़ा बहुत मिलता जुलता अच्छा आउटपुट कैसे दोगे, क्योंकि आपको स्टोरी क्रिएट करना अपना चैनल के लिए, अपना क्लाइंट के लिए, जिस तरह मैं अभी सिखा रहा हूँ। तो ये देखो ये इतना सा हो गया, यहाँ पे इतना सा हो गया, ये हो चुका है।
अब यहाँ से बोलता है राम नारायण नाम का एक आदमी रहता था, तो उसको मैं अपना, मेरे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, विजुलाइज़ किया मैंने कि हाँ वो एक घर पे रहेगा, तो मुझे घर का इनसाइड चाहिए, इनसाइड वाला बीजी चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ पे F7 करूँगा, यहाँ पे जाके इसको F7 किया, यहाँ पे F7 कर दिया, और मैं क्या करूँगा, मुझे पहले इनसाइड वाला बीजी चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे घर का यहाँ पे बीजी है, तो अपना मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि ये बीजी रहेगा, तो आप भी ऐसे पहले से बीजी बना के रख सकते हैं, ये सारा ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। तो मैंने ये वाले बीजी को उठा दिया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। तो इस तरह काम करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह रख लिया, अगर मुझे छोटा करना है तो इसको Ctrl+Alt+S छोटा कर दिया। लॉन्ग शॉट लगाना तो नहीं, मुझे लॉन्ग शॉट नहीं लगाना, इतना सा शॉट ही रखना, इतने में परफेक्ट बैठ रहा है, इतने में परफेक्ट बैठ रहा है, इतने में। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कि यहाँ पे बोला राम नारायण का आदमी रहता था, पर वो आलसी था, तो वो अभी सो के रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सो के रह रहा है यहाँ पे, तो इस पर मैं एनिमेशन बना चुका हूँ, ये सारे पे मैं एनिमेशन बना चुका हूँ, किस तरह ये स्लीपिंग एनिमेशन किस तरह रहेगा। तो ये वाला मुझे कॉपी करना है यहाँ से। तो कॉपी करने के बाद मैं अपने वाले सीन पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर देना, कंट्रोल भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह ला दिया ये, तो यहाँ पे ला दिया ऐसा, इस तरह मैंने यहाँ पे बिठा दिया। इसको कंपाइलिंग कहते हैं, तो इसको मैंने थोड़ा बहुत छोटा बहुत बड़ा कर दिया। अगर आपको लगता है कि जैसे ही यहाँ पे बाहर से यहाँ से रोशनी आ रही है, बाहर से एक उजाला आ रहा है, तो इस तरह का लाइट को हम कैसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, आपको क्या करना होता है, सोचना होता है। हमेशा कहता हूँ गाइज, टेक्निक मुझसे सीखो, बाकी आप अपना काम कर सकते हो। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, बीजी को पहले ब्रेक कर दिया नीचे वाली लेयर पे। तो ये वाला जो लाइट है ना, इसको मैंने Ctrl+X करके ऊपर आके अलग रख लिया लाइट को, ये सारी लाइट को अलग रख लिया। अगर आपको लगता है ये लाइट कैसे बनी है, पूरा ग्रेडियंट यहाँ पे मूवी क्लिप भी किया है, तो गाइज ये सारी चीज़ें ना ऑलरेडी मैं अपना ग्राफिक वाले वीडियो पे बता चुका हूँ, वहाँ पे देखिए। तो ये कर दिया मैंने, नीचे वाले को मैंने क्या किया, एक ही बना दिया। अब मैं इसको, मुझे एनिमेट करना है। जब भी आप किसी को एनिमेट करना चाहते हो तो आपको ऑफकोर्स उसको अलग लेयर पर रखना होगा। तो मैंने इसको अलग लेयर पर रख लिया। अब देखो, मैं बाद में इसको थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ। अब जैसे ये यहाँ पे कहता है, अभी मैं ऑन करता हूँ यहाँ से, राम नारायण नाम का एक ब्राह्मण अपनी सुंदर, हाँ ये कह रहा है राम नारायण का मतलब रामन एक अपनी सुंदर बीबी के साथ रहता है, ऐसा कुछ जो बोल रहा है वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो कुछ कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ तक मैं एक F6 कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर F6 कर लेता हूँ, ताकि मुझे यहाँ से दूसरा कैमरा लगा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने F6 कर दिया, और यहाँ पे ये सो रहा है, तो मैंने इतना सा लिखा और यहाँ पे F6 कर दिया, और ताकि मैं यहाँ पे ट्विन लगा सकूँ। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे की लगाया हो, यहाँ पे मैं अलग से काम कर सकूँ, या फिर आप इतने को यहाँ पे इसको हटा सकते हो, इतने पे काम कर सकते हो, क्योंकि अगला तो आपको ऑफकोर्स नया बीजी रहेगा, तो F7 कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया। तो मैंने यहाँ पे आके क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे आप ये सेटिंग कर सकते हो। अगर ये कम गैप रहता है तो आप इस सेटिंग को छोड़ भी सकते हो। ये सेटिंग से क्या होता है, यहाँ पे स्लो कैमरा, फास्ट कैमरा इस तरह चलता है। तो ये उन लोगों के लिए जो फ्रेशर है, जो अभी नए आया है मेरी चैनल पे। तो गाइज, आपको यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे जो ये बोलते हैं ये सिखाओ, ये करना, ये मूव करना, वो इफेक्ट, ये इफेक्ट। अगर आपको स्टोरी क्रिएट करना ना, तो आपको कंपाइलिंग करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपाइलिंग का। करेक्टर एनिमेशन पे इतने वीडियो बना चुका, आप देखोगे तो पता लग जाएगा। तो यही कहता हूँ, प्रैक्टिस करते रहो। अभी देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है मुझे, तो इसको 1:1:10 कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इस तरह नज़दीक रखा हूँ। तो ये राम नारायण का आदमी रहता, तो इस तरह ये पैनिंग होके आएगा। अब जो हमने लाइट किया, लाइट का पॉइंट यहाँ पे रखा हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरह रोटेट करूँगा, तो देखना इस पर एनिमेशन कैसा होता है। यहाँ देखो, खाली लाइट पे ध्यान देना। तो इस तरह लाइट पे ध्यान देना, लाइट पे एनिमेशन हो रहा है, लिटरली एक छोटा सा एनिमेशन हो रहा है। तो गाइज इस तरह क्वालिटी बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कर दिया। इसके बाद ये कहता है कि एक सुंदर बीवी रहती है उसके, मतलब यहाँ पे कह रहा है अपनी सुंदर और होशियार बीवी के साथ रहता है। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक अलग से बीजी लाना है। वो कहीं बैठी है, या बेडरूम में बैठी है, या फिर किचन पे बैठी है। तो ऑलरेडी मेरे पास क्या है, यहाँ पे बीजी यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बीजी है इस तरह। तो यहाँ पे बीजी है, यहाँ पे पड़ा। तो ये बीजी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये बीजी को मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सारे बीजी को देखो मैं एक एक करके यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैंने बीजी यहाँ पे ला दिया है। ये पूरा बीजी में मास्टर शॉट मेरा ये रहना चाहिए, लॉन्ग शॉट है ये होता है, तो ये शॉट रहना चाहिए। तो अब इस बीजी को, अब इसके अंदर जाके काम नहीं करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी सीन के अंदर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको बी कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के साथ मैं इसको Ctrl+X करता हूँ, और उसके ऊपर जो ये मटका सा है, गोला सा है, तो इसको मैं यहाँ पे पहले F7 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे ऊपर ले लेता हूँ इसको, पेस्टिंग प्लेस कर लेता हूँ। पेस्टिंग प्लेस करके यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे, मेरे पास देखोगे तो इस तरह ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेटिंग हो चुका है। तो सारा सेटिंग यहाँ पे हो चुका है इस तरह। अब गाइज
अगर मुझे यहाँ पे कोई भी मतलब करेक्टर लाना है, पहले मुझे यहाँ पे अच्छे से कंपाइलिंग करना होगा। तो पहले मुझे करेक्टर लाना होगा, उसको एनिमेट पहले से करके रखना होगा। तो ऑलरेडी मैं करेक्टर एनिमेशन पहले से कर रखता हूँ, तो ये मैंने रिएक्शन किया इसका, इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रही है। तो एक्टिंग पे मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। नॉर्मल सा एनिमेशन है गाइस, बच्चे वाला काम है। तो अगर आपको अपना स्टोरी क्रिएट करना है यूट्यूब चैनल के लिए अच्छे से जल्दी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप एक दिन में एक स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो तो आपको एनिमेशन भी उसी लेवल का मिलेगा। अगर अच्छा एनिमेशन करने की बात कर रहे हैं तो मैं भी आपको अच्छा लेवल पर सिखा सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा वो आपको देखना होगा। क्योंकि अगर आप एक दिन में एक स्टोरी क्रिएट नहीं कर पाओगे तो आप कैसे अपलोड करोगे यूट्यूब चैनल के लिए, या फिर अगर आप 5 दिन में एक स्टोरी क्रिएट नहीं कर पाओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अपना क्लाइंट के लिए काम करने का, क्योंकि वो आपको 10,000 पे करेगा। अगर पूरा महीने में एक स्टोरी क्रिएट करोगे तो वो बिल्कुल बकवास काम रहेगा, क्योंकि पैसा बहुत मायने रखता है। तो इसको फ्लिप कर दिया उल्टा, और मैंने उसकी बीवी को यहाँ बिठा दिया। मान के चलो बीच में वो बैठी है, कुछ काम कर रही है, एग्जाम्पल के लिए कुछ काम कर रही है, तो मैंने यहाँ पे बिठा के रखा हूँ और यहाँ पे बिठा के रखा हूँ, और ये मेरे सामने पे। तो इसको मुझे थोड़ा सा मूव करना है, तो इसीलिए मैंने इसको अलग वो पे रखा हूँ। और बाकी जो नीचे वाले सारा जो भी नीचे वाला जो बीजी है उसको मैंने एक ही सिंबल बना दिया सबको, सब जो जितने भी बीजी है सारे को एक सिंबल बना दिया। तो इस वाले को थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, यहाँ पे ये खाली था तो इस तरह। तो यहाँ से ये बात कर रहा है कि एक सुंदर बीवी इस तरह यहाँ पे अपनी सुंदर और होशियार पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण को किसी भी अब यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाके इतना मैं यहाँ पे F6 कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं इतने पे काम कर लेता हूँ, यहाँ पे। तो मैंने वॉइस ओवर को बंद करके रखता हूँ फिलहाल। तो ये सबसे पहले तो मैं इसको सेंटर पे लगता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा सेंटर पे लाता हूँ, ताकि वो सेंटर पे रहना चाहिए प्रॉपर, ताकि अच्छे से काम कर सके। तो मैंने इतना कर दिया, और यहाँ पे देखोगे इसको मैं हटा देता हूँ। पहले क्लियर फ्रेम किया, उसके बाद F6 कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया ना, तो इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने खाली क्लासिक ट्विन दे देना। क्लासिक ट्विन देने के बाद मैंने वही सेटिंग जो हमेशा करता हूँ वो सेटिंग यहाँ पे भी कर देना। देखो मैं पूरा नरेशन के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैंने सबको ऐसा ही 110 कर दिया। और जैसे 110 कर दिया तो यहाँ पे मैं जो ये मटका है इसको भी 105 कर देता हूँ, और थोड़ा सा इसको बाहर की ओर अंदर नीचे करता हूँ, ताकि थोड़ा पैनिंग से अच्छे से आ जाए। आप मटके पे देखोगे यहाँ पे तो अच्छे से यहाँ पे पैनिंग दिखेगा, कैमरा इसके सामने से गुजरा है। तो ये कहता है कि उसकी सुंदर बीवी उसके साथ रहती थी, जो भी है इस टाइप का। तो यहाँ से आया दूसरा डायलॉग, यही ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी, उसके पास बहुत बड़ी उबाऊ जमीन। ब्राह्मण को किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, तो उसके बाद बहुत बड़ी उपजाऊ ज़मीन थी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ज़मीन है, ये वाली ज़मीन दिखा सकता हूँ वहाँ पे, कि जो उपजाऊ ज़मीन थी, तो ये दिखा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो यहाँ पे देखोगे आप इतना, ब्राह्मण को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, उसके पास, यहाँ से कहता है कि आगे वो उसके पास बहुत बड़ी उबाऊ ज़मीन थी, जिसमें वो जो, ठीक है। तो ये है। तो मैं इतना यहाँ पे क्या करता हूँ, F6 करता हूँ, यहाँ पे F7 करता हूँ, F6 नहीं F7 करता हूँ, ब्लैंक ही लगाता हूँ। और जो यहाँ पे जो ये वाले पे बोलता है कि ब्राह्मण को किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, तो इस वाले को भी मैं F7 करूँगा। यहाँ पे नया सीन लाऊंगा, वो सीन मैं पीछे से उठा के लाता हूँ। तो यहाँ पे गया, पीछे आया, तो कौन सा सीन उठा के लाता हूँ, जहाँ पे ये ब्राह्मण यहाँ पे लेटा है, तो मैं यही वाले सीन को उठा के आगे लाता हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे रखता हूँ, लगभग यहाँ पे है। ऑल्ट को मैंने दबा के रखा हूँ, और आगे जाके छोड़ दिया ऑल्ट को। तो इस तरह मैं नरेशन के साथ काम कर रहा हूँ। राइट क्लिक किया, इसको हटा दिया। तो एक के बाद एक पैनिंग करना ज़रूरी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल रख लिया। तो यहाँ पे इसके बाद ये यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा कि ब्राह्मण को किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं क्लोज कैमरा लगा सकता हूँ, या फिर लॉन्ग ही रख सकता हूँ। तो अगर क्लोज लगाना चाहते हो तो क्लोज भी लगा सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, तो इस तरह मैंने क्लोज कर दिया। वेट, इसको मैंने इतना क्लोज कर दिया ऐसा। तो यहाँ से बोल रहा है कि ब्राह्मण को किसी प्रकार की कमी नहीं थी। आप बस इसको थोड़ा सा पैनिंग कर सकते हो, एक के बाद एक पैनिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं नॉर्मल से इतना सा पैनिंग किया ही नहीं मैं इस पर। यहाँ पे पैनिंग किया, यहाँ पे छोड़ दिया। और इसके बाद यहाँ से बोलता है वो उसके पास बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी। तो ऑफकोर्स मुझे एक नया बीजी चाहिए उपजाऊ ज़मीन वाला। तो मैंने ये वाला बीजी रख लिया, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप करके रखा, उसको कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाके पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जाके पेस्ट करता हूँ। नीचे वाले को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरह। तो ये पूरा एक मास्टर शॉट ही है। हमारे पास इतना ही, अपने पास इतना ही टोटल ड्राइंग बना है, टोटल बीजी बना है इतना। तो हमें इतना ही यूज़ करना होगा इसको। तो मैंने इसको इतना सा एक लॉन्ग शॉट रखा हूँ। लेकिन गाइज, अगर आपको यहाँ पे इसको
कैमरा एंगल के साथ खेलना है, पैनिंग के साथ खेलना है, तो आपको इसको डिवाइड करना होगा। फिलहाल के लिए एक ही है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद ये आप अपना यहाँ पे डिवाइड, आप अपनी जगह अलग अलग है। तो ये तो मैंने पहले से करके रखा हूँ, तो बस मुझे यहाँ पे सबको सिलेक्ट करना है और इसको राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, यहाँ पे देखो ये अपनी तरफ से लेयर बनाएगा। फिलहाल ये अपनी तरफ से लेयर बनाएगा, तो मुझे ऐसा चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे इतनी सारी लेयर बन चुकी है। तो मैं इसको Ctrl+Z ही कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उठाता हूँ। Ctrl+X किया, तो Ctrl+X करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया और ये वाले को ऊपर ला दिया। और नीचे यहाँ पे अगर मुझे इसको थोड़ा सा पैनिंग करना हो, ये दोनों को एक साथ पैनिंग कर लेते, तो इनको Ctrl+X करके यहाँ पे लाता हूँ और इसको पेस्टिंग प्लेस कर देता हूँ ऊपर जाके। तो मैंने इसको दोनों को एक सिंबल बना दिया। तो और पीछे जो मुर्गी है यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ बच्चे लोग, यहाँ पे मुर्गी है यहाँ पे, तो इनको भी मैंने Ctrl+X किया और Ctrl+X करने के बाद इसको ऊपर लेयर पे पेस्ट कर लिया। और इनको मैं सबको एक सिंबल बना देता हूँ, क्योंकि अब वरना मुझे 3 लेयर बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इनको एक सिंबल बना दिया सबको, और इसको अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया और इनको यहाँ से आगे की ओर कर दिया। तो लेयर में कैसे काम करते हैं ऑलरेडी मैं बिगिनर्स पे ये वीडियो बना भी चुका हूँ। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो ये एनिमेट होता रहेगा। तो और दूसरा मैं इतना सा रखता हूँ, बाकी पीछे वाला बीजी है तो नॉर्मली पीछे वाले बीजी को वही रखता हूँ। तो मैं नीचे लाता हूँ इनको, एक लेयर यहाँ पे खाली थी तो सबको सिलेक्ट करके मैंने नीचे लाया। तो ये हो चुका अपना। अब मुझे बस यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने इतना सा रखा हूँ, यहाँ से ये बोलता है कि नॉर्मली इतने से बोलता है कि उसके बाद काफ़ी सारा उपजाऊ ज़मीन थी, और यहाँ से बात करता है जिसमें वो जो चाहे वो उगा सकता है। तो यहाँ पे मैंने इतना, यहाँ पे मैं दूसरा वाला शॉट लगाऊंगा, तो यहाँ पे F7 कर दिया और इस पर मैंने F6 करके यहाँ पे मुझे पैनिंग करना है। तो यहाँ से बंद करके रखता हूँ, जितना शो होना उतना शो करते हैं, जितना कैमरे में शो होता है। राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद बस वही वाला पैनिंग करूँगा जो पहले किया था। यहाँ पे मैंने इसको नीचे किया, इसको ऊपर कर दिया और इसको ओके कर दिया। और सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 1:1:10 कर दिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ऐसा, और बड़ा कर दिया तो इतना ऐसा अच्छा खासा इस तरह पैनिंग होगा। और अब मुझे क्या करना है, जब भी मेरा कैमरा सामने से जाता है तो ये वाली चीज़ें बड़ी होती है जो सामने है। तो मैंने इसको बड़ा करने के लिए इसको बड़ा कर दिया। आप शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, Ctrl+Alt के साथ भी कर सकते हो। तो इसको ऐसा ऊपर की ओर उठाया, तो जब भी ये नज़दीक जाएगा तो इस तरह ये बड़ा होकर सामने की ओर ऊपर की ओर उठ के आएगा। तो यहाँ पे देखोगे, और अगर मुझे ज़्यादा और उठाना है तो इस तरह उठा सकता हूँ ऐसा। तो वॉइस ओवर को थोड़ा बंद करता हूँ, दिखाता हूँ आपको यहाँ पे किस तरह ये बना है। इसको छोटा करता हूँ थोड़ा, ये बड़ा कर दिया ऐसा, ओके छोटा कर दिया। आप इस पे ध्यान देना, जो पेड़ है, पेड़ पे देखो तो जैसे सामने जाता है तो पेड़ ऊपर की ओर उठ के आता है ऐसा। तो अभी आप इस पे तो इतना काम कर दिया, आप इसको भी थोड़ा सा मूव कर सकते हैं अगर करना चाहो। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा मूव कर दिया, तो इस तरह आगे की ओर आएगा ये। तो ये अब उसने कहा कि इतना, उसके बाद बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी जिस पे वो कुछ भी उगा सकता था ऐसा लाइक। तो मेरे पास और एक बीजी है, तो मैंने ये बीजी पहले से बना के रखे, आप भी रख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा एक बीजी है, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, ये सारा नरेशन पे काम हो रहा है, जो बड़े बड़े नरेशन रहते हैं ना आपका स्टोरी पे, उस पर Ctrl+V किया। तो यहाँ पे Ctrl+V करने के बाद यहाँ पे ये आ चुका है। तो ये अपना ये मास्टर शॉट मेरा इतना सा है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, तो मैंने इतना सा शॉट लगा दिया ऐसा, और वेट इतना लगा दिया, ठीक है। तो अब देखोगे गाइज, जब मैंने ये लगाया तो इसके बाद मुझे इसको भी ब्रेक करना है और इसको भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। मैं ऑलरेडी मैंने अलग अलग रखा हूँ, तो आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। मैंने इसको अलग किया हूँ और इसको अलग किया हूँ, तो इसको मैं 3 लेयर पे डिवाइड, अभी देखो डिवाइड जैसे करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट, तो ये अपनी लेयर ले लेता है। इससे बेहतर है कि मैं एक एक करके Ctrl+X करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे लेयर्स है। तो मैंने यहाँ पे जाके पेस्टिंग प्लेस कर दिया और नीचे वाली इस वाली लेयर्स को भी Ctrl+X कर दिया और यहाँ पे जाके पेस्टिंग प्लेस कर दिया। 3 लेयर पे डिवाइड किया हो सबको, और बाकी जो नीचे वाली लेयर्स है और इनको मैं एक साथ रख सकता हूँ। मेरा कैमरा इतना ज़्यादा जूम नहीं जाएगा, क्योंकि जितना नज़दीक जाएगा उतना अच्छा पैनिंग होगा, मतलब उतना ज़्यादा। अब मान के चलो मेरा कैमरा नज़दीक गया तभी तो ये पैनिंग होगा ना। तो अब मैं नॉर्मल सा पैनिंग करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से देखो, वेट इसको मैं क्लियर कर देना ताकि आगे वॉइस ओवर आए। जिसमें वो जो चाहे उगा सकता था, लेकिन एक बात थी तो इतना मैंने, इतना यहाँ तक मैं कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात थी, तो यहाँ तक मैंने F6 कर दिया, और F6 करने के बाद मैं यहाँ पे क्लासिक ट्यून लगाता हूँ। क्लासिक ट्यून लगाने के बाद मैं सेम सेटिंग करता हूँ गाइज, इसलिए कहता हूँ एक बार आप सीख जाते हो तो बच्चे वाला काम लगेगा, लेकिन गाइज क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा। और हमेशा कहता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर से एक बार 5-6 बीजी बना के रखिए, या फिर फ्रीपिक से डाउनलोड कीजिए। बस आपको कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक देखो कोई भी कैरेक्टर एनिमेशन का जो था वो पहले कर दिया,
तो आपको कंपाइलिंग पे ध्यान देना होता है, किस तरह सेटिंग करना होता है वो ध्यान देना होता है। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह मैंने इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद आप देखोगे इस तरह सामने आया। लेकिन गाइस सामने आने के बाद ये थोड़ा सा मैंने इस तरफ कर दिया, और ज़्यादा हो गया तो देखते हैं पहले किस तरह होगा। तो कैमरा इस तरह पैनिंग होकर आगे की ओर आएगा यूँ, तो इस तरह आगे की ओर आया। और ये वाला पीछे वाला जो ये वाला ये इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेना, तो इस तरफ ये इस तरफ ये होके इस तरफ आएगा। और थोड़ा सा मामूली से इसको इस तरफ करता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, और ये बीजी को थोड़ा सा आगे रखता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। तो अभी देखो कि इस तरह पैनिंग होके आगे जाएगा कैमरा ऐसा। अगर आपको लगता है काफ़ी जल्दी स्पीड इस तरफ जा रहा है तो आपको और बड़ा करना चाहिए, ताकि कैमरा जब आगे जाएगा तभी जाके तो बड़ा होगा। तो कैमरे को मैंने और बड़ा किया, तो इससे क्या हुआ, जब हमारा कैमरा आगे गया तो ऐसा लगेगा कि 3D लगेगा, थोड़ा 3D फील आएगा ऐसा। तो पीछे यहाँ पे 3D फील आएगा सारा। तो जब कैमरा आगे जाएगा तभी तो ज़्यादा आगे जाएगा, तभी तो मूव होगा ना सारा। तो इस तरह ये चल के यहाँ पे इस तरह आगे की ओर जाएगा इस तरह, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया, और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इसको इस तरफ ड्रैग करके इस तरफ, तो ये कैमरा इस तरफ मूव होके इस तरफ आएगा ऐसा, ठीक है। ज़्यादा होता तो आप इसको फिर से वापस कीजिए, और इस तरह अपना इतना कैमरा पैन हो चुका है। तो इसके बाद जो आगे वाला डायलॉग बोल रहा है कि राम नारायण बहुत आलसी था। पर एक बात थी कि राम नारायण बड़ा आलसी था, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, राम नारायण को फिर से लाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतने पे मैंने F7 कर देना है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट ही बदल देना। तो अब पीछे वाला जो आपको पता है राम नारायण का जो अपना ये वाला बीजी था, आप इसी बीजी को ला सकते हो। तो मैंने इसी वाले को सबको उठा के लाता हूँ। मुझे तो इसको डिलीट करना है, जो करेक्टर है वहाँ पे आलसी वाला करेक्टर को डालना है जहाँ पे वो उठा है। तो मैंने यहाँ पे इसको इतना रख दिया, यहाँ पे आगे ला दिया। तो इस तरह देखो स्टेप बाय स्टेप काम होता है। मैं आपको प्रॉपर सिखा रहा हूँ गाइज, क्योंकि आउटपुट यहीं से निकलता है। आपको करेक्टर एनिमेशन कर करके भी आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं आएगा जब तक आप प्रॉपर खुद ना काम करो। तो मैंने यहाँ पे ये वाले करेक्टर को हटा दिया, मुझे ये वाला करेक्टर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उस पर अलग सा एक्टिंग चाहिए, वो वाला ये वाला एक्टिंग चाहिए जो मैंने यहाँ पे करके रखा हूँ। ये सारा चीज़ मैं सिखा चुका हूँ गाइज, बस आपको मेरे पुराने वीडियो देखना, सारे मैं करेक्टर एनिमेशन सिखा चुका हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं पीछे आया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, और थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा हैवी रहता है फाइल। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, और थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर सकता हूँ अगर मुझे करना है तो। मामूली से जूम आउट करता हूँ, तो इसको इस तरह जूम आउट कर दिया, और इस तरह ओके, ऊपर बीजी है नहीं तो नॉर्मल में इतना रख लिया। तो ये कहता है राम नारायण बहुत आलसी था, तो मैंने आलसी वाला इस तरह एक्टिंग करके रखा हूँ। इसको ज़मीन पे ये उठ चुका है, तो यहाँ से बोलता है ये राम नारायण बहुत आलसी था। तो ये एनिमेशन हो चुका है, इतना सा एनिमेशन है यहाँ पे कि वो आलस कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के एनिमेशन आपको छोटे छोटे एनिमेशन पहले से बना के रखने हैं। जब आप मेरा क्लास को ज्वाइन करते हो तो सारी चीज़ें मैं सारा डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ जुड़ता हूँ, प्रॉपर आपको हेल्प करता हूँ। बस जब आप फ्री में सीख रहे हो यूट्यूब में थोड़ा मैनेज करना होगा आपको। तो इतना मैंने कर दिया यहाँ पे। तो इसको मैंने यहाँ पे जाके F6 कर दिया, और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे आके सेम सेटिंग कर दिया ये वाला। आप चाहो तो इसको कर भी नहीं सकते, बट ये स्मूथनेस लाने के लिए, कैमरा स्लो फास्ट करने के लिए बहुत बेस्ट ट्रिक है। तो इसको मैंने 105 कर दिया और थोड़ा सा नीचे कर दिया, और ये इस तरह आगे की ओर थोड़ा सा पैनिंग हुआ। और ये जो मेरा लाइट वाला है तो उसको भी मैं यहाँ से रोटेट नहीं करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करूँगा, ताकि इस तरफ आगे की ओर पैनिंग होगी, इस तरफ आए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा कर दिया तो इस तरह आगे की ओर आ चुका है। अब जो मेरा ये वॉइस ओवर है इसको मैं कंट्रोल राइट क्लिक करके कॉपी लेयर करूँगा, और बाहर आऊँगा, और इस वाले वॉइस ओवर को हटा देता हूँ पहले, राइट क्लिक करके पेस्टिंग लेयर कर दिया, और ये यहाँ पे मुझे बताएगा कहाँ तक मुझे रखना है। फिलहाल इतना ही रखना है, तो इतना हो चुका है। अब ये हो चुका है, सारा एनिमेशन बन चुका है। मैं आपको यहाँ पे एमओवी निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहले मुझे पब्लिक सेटिंग भी देखना है, जेपीजी क्वालिटी 100 होना चाहिए, 100 कर दिया। और ये जो बिटरेट रहना चाहिए ऑडियो का, स्ट्रीम और इवेंट, इसको हमने 128 और बेस्ट करना है। ओके, इसको 128 और बेस्ट करना है। गाइज आपको मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे ओके कर लेना। तो ये मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे इसका एमओवी निकालना है, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे एक्सपोर्ट में गया तो एक्सपोर्ट वीडियो। अगर आप 2022 के यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वीडियो और मूवी में भी वहाँ पे मूवी दिखाता है, तो आपको वो करना है। और यहाँ पे जब करते हो तो वहाँ पे आपको क्विक टाइम वो करना, MP4 मत करो, क्विक टाइम करो। तो यहाँ पे जाके मैं इसका लोकेशन दे देता हूँ, लोकेशन में इसको डेस्कटॉप में दे देता हूँ। तो डेस्कटॉप में यहाँ पे डेस्कटॉप में देता हूँ, और इसको मैं वीडियो सीन 1 के नाम से दे देता हूँ, सीन 1, ठीक है, सीन 1 के नाम से दे देता हूँ।
तो मैंने इसको सीन 1 दे दिया और इसको मैंने यहाँ पे क्विक टाइम पे एमओवी निकाल दिया और सेव कर दिया और एक्सपोर्ट कर दिया। नॉर्मल से इतना सा काम। तो जितना भी देखो अपना जो ये वॉइस ओवर था कम से कम 16 सेकंड का था। मैं तो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप खुद अब ढंग से करोगे तो कम से कम इसको 15-20 मिनट में 16-20 सेकंड का एनिमेशन कर लोगे। आप खुद सोचो, अगर आपको कोई क्लाइंट 10 मिनट का या फिर 8 मिनट की स्टोरी का आपको 15,000 दे रहा है, अगर आप आधा घंटे में 16 सेकंड का एनिमेशन कर सकते हो तो दिन भर बैठ के आप लगभग आधा स्टोरी खत्म कर सकते हो। और लगभग आधा मतलब 2 दिन में आप पूरा स्टोरी खत्म करोगे तो 15,000 2 दिन में कमा सकता है। लेकिन गाइस वही कमा सकता है जो इस टाइप का काम कर सकता है। मैं यहाँ पे आपको हाई लेवल का एनिमेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं अपना 95 जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ड्राइंग नहीं आती है उनको लेके चला हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह एनिमेशन हुआ है। कई वर्षों पहले की बात है, एक गांव में राम नारायण नाम का एक ब्राह्मण अपनी सुंदर और होशियार पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास बहुत बड़ी उबाऊ जमीन थी जिसमें वो जो चाहे उगा सकता था। लेकिन एक बात थी कि राम नारायण बहुत आलसी था। कल की बात है जो ये एनिमेशन है, किस तरह मैंने कैमरे को सेट किया, किस तरह मैंने एक वॉइस ओवर को सुनते सुनते मैंने काम किया और किस तरह मैंने कैरेक्टर को लाया, उसको रिप्लेस किया, वहाँ पे रखा वहाँ पे, और मैंने अगला जो बिना स्टोरी बोर्ड के कैसे विजुलाइज किया था शॉट, ये सारी चीज़ों को, कैमरा पैनिंग को, ये मैं सिखाता हूँ। क्योंकि देखो आउटपुट तो यही होता है ना, आप एक छोटा छोटा एनिमेशन सीखोगे उसके बाद आप आउटपुट ना दे पाओ तो आपको वो किसी फायदे किसी काम का नहीं है। अगर आप कोई भी गोल लेके चले हो, आप स्टोरी में अपने एनिमेशन में स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो तो इस तरह काम कीजिए। इस तरह काम करने से आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, वरना आप टाइम पास करते रहोगे, इरिटेट हो जाओगे और छोड़ दोगे काम करना।